बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। अच्छा मैं ज़रा ये इस्तेमाल करता हूँ। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर, माजरत मैंने वो ऑन नहीं किया। हमारे साथ मौजूद है जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब वज़ाइफ के सेगमेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज 17 रमज़ान मुबारक। बस मैं आता हूँ फ़ौरन वजीफ़े पे ताकि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात शामिल कर सकें। तो कराची से अहमद साहब हैं जो कह रहे हैं कि मैं पे दर पे परेशानियों का शिकार हूँ, कारोबार अच्छा चल रहा था, कोरोना के बाद तबाह हो गया है। फिर उसी दौरान मेरी जायदाद पर मेरे सगे रिश्तेदारों ने कब्ज़ा करके मुझ पर मुकदमा कर दिया और मुझे लगता है कि मुझ पर कोई जादू टोना भी किया गया है, क्योंकि मेरे घर का माहौल इंतहाई तल्ख़ हो चुका है। उसकी दुआ बताएं कि अल्लाह मुझे पहले जैसी बेहतरीन ज़िंदगी लौटा दे, बल्कि उससे भी बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। वसीम भाई, कोरोना के बाद तो अच्छे अच्छे बेचारे ज़मीन बोस हुए। मैंने कई ऐसे लोग देखे कि जो कोरोना से पहले ज़कात दिया करते थे, उनका हाथ यूँ था और कोरोना के बाद यूँ हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब पर रहम फरमाए। आमीन। भाई, जब आपकी प्रॉपर्टी पर सगे रिश्तेदारों ने झगड़ा किया, सगे रिश्तेदारों से मुराद सगे बहन भाई है ना, उन्होंने झगड़ा किया और कब्ज़ा करके आप पर ही मुकदमा कर दिया, ये ऐसी सिचुएशन है कि बंदा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और सदमे से दो चार हो जाता है। सोचने समझने की सलाहियत उसकी मफकूद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब उसे यही लगता है कि मुझ पर किसी ने जादू टोना किया हुआ है। वो घर पर भी रहेगा तो चिड़चिड़ापन उसका ज़ाहिर होगा, बात बात पर शोर करना, डांटना। ज़ाहिर है कि वो अपनी यूँ समझने कि अपना गुस्सा घर वालों पर निकालने की कोशिश करेगा। मेरे भाई, जो होना था ना वो तो हो गया। अब इसको गुस्सा करके, घर वालों पर गुस्सा निकाल के आप उस दौर को वापस नहीं ला सकते। अगर वापस ला सकते हैं, अगर वो दौर आ सकता है जो अच्छा दौर था, तो फिर कीजिए, जितना गुस्सा करना है करें। लेकिन होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो लिहाजा बिल्कुल अपने जहन को फ्रेश कीजिए। और ये जो जादू टोने के लिए मैंने वजीफ़ा बताया है, वो सूरह फलक और सूरह नास का, तो आप कहीं पर भी सोशल मीडिया से निकाल सकते हैं। सही है। और आप वो तरीका देख लें, उसके मुताबिक वो करें। जादू टोना जैसा ही क्यों ना हो, कितना ही जो है वो ज़्यादा क्यों ना हो, उससे ख़त्म हो जाएगा। उसका पूरा पस मंज़र भी मैंने साथ में बताया है। ये जो मैं सूरत बता रहा हूँ, ये दुश्मनों को बेबस करने के लिए यूँ समझ लें वसीम भाई कि इक्सीर है। अच्छा, जरब है दुश्मन को। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हैं और आप कहिए मेरा दुश्मन है, उसके लिए पढ़ें। गलत अंदाज में पढ़ेंगे, नतीजा आपके ज़िम्मे है। ठीक। गलत अंदाज में गलत कामों के लिए पढ़ने की हरगिज़ यहाँ से इजाज़त नहीं है। अच्छे कामों के लिए किसी को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, गलत कामों के लिए पढ़ने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अब वाकई आपके साथ की सिचुएशन है, तो ये सूरह कौसर है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको कौसर अता किया, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। और ये सूरा उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब पर नाजिल फरमाई जब महबूब अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन थे, बड़े महजून थे, और उस वक्त ये सूरा नाजिल की गई। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर आप हक पर हैं तो 2 टाइम कोई भी नमाज के बाद मुकर्रर कीजिए कि एक फ़जर का टाइम हो जाए और एक इशा का। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, वरना कोई भी 2 नमाज़ों के टाइम मुकर्रर कर लीजिए और उसके बाद 7-7 मरतबा अव्वल आखिर मुख्तसर सा 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आप दुश्मन का तसव्वुर करते हुए इसको पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह वो नाहक हुआ और आप हक पर हुए तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेबस फरमा देगा इंशाअल्लाह। वो आपकी तरफ नहीं आएगा। और यहाँ तक कि इस सूरह के बारे में है
کہ جس نے آپ کا حق دبایا ہے وہ آپ کو آپ کا حق واپس کرنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ لوگ پیسے کھا جاتے ہیں نا کاروبار کے نام پر, انویسٹمنٹ کی کھا گئے, اچھا آپ نے مال ادھار پر دیا کھا گئے, اس کے لیے بھی یہ اکسیر ہے, مجرب ہے, اس کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ دنوں میں انشاءاللہ کام فرمائے گا. بات وہی ہے کہ جتنا یقین سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرمائے گا. دوسرا کریم, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, یا کریمو یا اللہ, چلتے پھرتے پڑھیں ایک کرم کرنے والے, ایک کرم کرنے والے, اے اللہ. یہ پڑھتے رہیں, وضو ہو یا بے وضو ہو پڑھیں. اللہ تعالیٰ میرا رب انشاءاللہ آپ پر بھی اور جن کے بھی یہ مسائل ہیں بہت کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے بس وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن اگر میں اب سوال چھوڑ جاتا ہوں, اگر مختصر جواب ہو سکے دیجیے گا, ورنہ ہم کل کے لیں. کہ لوگ اکثر رزق کی تنگی کے حوالے سے بہت سوال پوچھتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے, لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے, اس عنوان سے ایک سے سوال منٹ ہے. ہاں ایک منٹ, ایک سوال میں. جی ہاں جی بس. یہ روایت زرقانی میں بھی نقل کی گئی ہے, لسان المیزان میں بھی ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے. ہاں تو آقا علیہ السلام نے یہ بتایا, بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ دو کلمات, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان و ثقیلتانی علی المیزان, دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور چاہے تو یہ ملا لیں و بحمدہ استغفر اللہ, ورنہ وہ کافی ہے. یہ بھی ملا لیں تو بہت اچھا ہے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف. وہ صحابی کہتے ہیں, وہ صحابی کے بارے میں ہے کہ کچھ روز کے بعد آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ دنیا اتنی آ گئی کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اللہ اللہ, واہ واہ, کیا کہنا ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت نوازش جناب قبلہ مفتی اکرم جدید صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.